हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर.डी. शर्मा, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 तक थी। अब मैं आपको 7 बताऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही है, आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने होते हैं तो बच्चों कुछ नहीं, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म को पकड़ना है। यहाँ पर हम पकड़ेंगे कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म मतलब हमारे पॉलिनोमियल में एक ऐसा नंबर जो बिना वेरिएबल के साथ हो। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर, जैसा कि हमने पिछली बार भी करा था। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसके फैक्टर्स। आप लोग देखिए, फैक्टर्स ऑफ 45, 1 और ये 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। इतने सारे फैक्टर हैं इसके। 1 हो गया, फैक्टर का मतलब 45 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बड़ा सिंपल था। मैं अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अगर आप अपने इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे, अभी तक मेरे पास जितने भी पॉलिनोमियल आए ना, तो उनमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर थी, जो सबसे बड़ा वेरिएबल था ना, उसके साथ कोई नंबर नहीं होता था, सिर्फ 1 होता था। मतलब कहने का मतलब आप चाहे बोल लो उसके साथ कोई नंबर नहीं होता था, या फिर बोल लो उसके साथ कोई 1 होता था। सिर्फ ऐसे होते थे हमारे पॉलिनोमियल, ऐसे। लेकिन इस बार एक थोड़ी सी दिक्कत क्या है, यहाँ पर ना 2 आ गया। अगर हमारे पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसके साथ अगर नंबर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर 2 होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस देखो करेंगे कैसे। नॉर्मली मैं अपनी तरीके से सॉल्व करूंगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो ये 2 मेरी मदद करेगा। समझाता हूँ कैसे। मैं आपको पता है एक एक करके x की ये वैल्यूज रखूंगा, अपने पॉलिनोमियल पे बैठाऊंगा और देखूंगा 0 का आता ही आता। चलो करते हैं। लेट सबसे पहले तो x की वैल्यू बिठाई 1 अपने पॉलिनोमियल। देख सकते हो मैंने अपना पॉलिनोमियल उतार लिया। अब मैं x की जगह पर 1 बिठाता हूं। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या बिठा लेंगे बच्चों, 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। प्लस 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 63 बन जा 63। चलिए करते हैं। 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 7 बन जा 7, माइनस प्लस माइनस 13 बन जा 13। इनको सॉल्व करूंगा माइनस का 5, इसको सॉल्व करूंगा आएगा प्लस का 50। अगर इनको सॉल्व करूंगा आएगा 45, और ये आ गया माइनस का 44। आपको पता कैंसिल होकर 0 आ गया बच्चों, 0। नॉर्मल वही क्वेश्चन है। इस वाली वैल्यू से, ये जो वैल्यू है ना बच्चों हमारी है, इस वाली वैल्यू से मेरे को फैक्टर मिल जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर फैक्टर लिख के दिखाता हूँ, पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर। यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। आ गया एक फैक्टर। और आपको पता होगा आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो 4 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने कर दिया। अब एक काम करते हैं, +1 बिठा दिया, -1 बिठा के दिखा। तो बच्चों देख सकते हो, अब मैंने x की जगह पर -1 बिठा के देखा, +1 तो हो गया। 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, और माइनस का साइन हट जाएगा बच्चों। पावर हमारी इवन है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और माइनस का साइन होगा। क्यों? क्योंकि पावर हमारी ऑड है। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस का साइन हट जाएगा। पावर हमारी इवन है। प्लस माइनस माइनस 63 माइनस। चेक करते हैं बच्चों। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 13 1 जा 13, माइनस 63 माइनस। इनको जोड़ूंगा 9 आएगा, और इनको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा माइनस का 76।
अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा बच्चों, मुझे ऐसे ही पता चल गया, आप इसे आगे सॉल्व करना, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो मतलब इस वैल्यू से कुछ भी नहीं होगा, तो भाड़ में जाए, ठीक है। अगर इस वैल्यू से नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या करनी है, ध्यान से सुनो बच्चों। हमारा, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल में जो हमारी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर थी, दिख रही है, इसके साथ 2 लगा है। अगर किसी वैल्यू में दिक्कत आई, अगर कोई भी वैल्यू में दिक्कत आई और आंसर नहीं निकल पा रहा, तो अब हम अपने वेरिएबल के साथ यहाँ पर एक नंबर लगाते हैं, और वो नंबर कौन होगा, जो इधर होता है, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2। कब लगाएंगे, जब हम वैल्यूज लेंगे यहाँ से, और अगर किसी वैल्यू से आंसर नहीं आ रहा है उस पर, जैसे लेट सपोज बताता हूँ, मैंने यहाँ पर 2 लगाया, चलिए मैं थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ, जैसे x = -1। अब मैंने अपने इस वेरिएबल के साथ 2 लगा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, -1/2। और आपको पता होगा ये k2 कैसे बना है, मैंने यहाँ पर ये लगाया। और अगर किसी को शक है कि सर आपने अपने वेरिएबल के साथ 2 क्यों लगाया, अभी तक तो नहीं लगाया था, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था जिसमें मेरे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर के साथ कोई और नंबर हो, 1 को छोड़कर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। कोई नहीं, एक काम करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या होता है, आगे देखते हैं, एक बार वाली वैल्यू में बिठा कर देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हो मैंने x की जगह -1/2 ले लिया है, और अब सॉल्व करते हैं। आपको पता है पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा -1 को 4 बार किया 1, 2 को 4 बार किया, आ जाएगा आपका 16, माइनस साइन हट जाएगा। 1 को 3 बार किया 1, 2 को 3 बार किया 8, माइनस साइन रहेगा। 1 को 2 बार किया 1, 2 को 2 बार किया 4, माइनस साइन हट गया, प्लस माइनस -63/2। बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ से सुन लेना, मैंने इन वैल्यूज को देखा है, आप इन्हें आगे फर्दर सॉल्व करना, यहाँ 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा नहीं हो पा रहा 1 से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 लगा के भी देख लिया, नहीं हो पा रहा, अब 3 ले, ठीक है। तो चलिए 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब मैंने x की जगह पर +3 लगाया, और 3 को लगाते ही मैंने सॉल्व किया नॉर्मली और आंसर 0 आ गया। तो अब यहाँ से फैक्टर मिल जाएगा हमें, यहाँ पर ये प्लस का 3 है, उधर आकर माइनस का होगा, तो देखिए बच्चों x -3, ठीक है बच्चों, x -3 हो गया। तो एक काम करते हैं, अब दोबारा 3 की वैल्यू लगाते हैं नेगेटिव पे, ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं आता, चलो चेक करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने x की जगह पर -3 लगाया, और -3 लगाकर भी 0 आ गया, तो ये बहुत सही है, -3 लगाकर 0 आ गया है, तो यहाँ से भी फैक्टर आ जाएगा, ये -3 इधर आके +3 हो गया, तो यहाँ पर आ गया x +3। देखो इसकी तो कोई भी वैल्यू में दिक्कत नहीं हुई ना, जहां पर हमें दिक्कत आएगी वहां पर मैं इस 2 का इस्तेमाल करूंगा, बस यही तो सिंपल। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम लगाएंगे प्लस का 5। चलिए तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने x की जगह पर 5 लगाया है, जहां जहां x था वहां 5 लिख देता हूं एक बार मैं, और मैंने इसको पूरे को सॉल्व करा है, और आप देख सकते हैं आंसर नहीं आ रहा था। तो अब आपको पता है x = 5 था। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर नहीं आ रहा ना +5 पे, देखो वैल्यू बिठाने का 0 नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर के यहाँ 2 लगा हुआ है, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ 2 लगाऊंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये वैल्यू 5/2 बन जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, इसको मिटा कर लिखता हूँ, और ये कैसे आई है मैंने आपको बता भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, x = 5/2। अब मैं इस वैल्यू को बिठाकर देखता हूँ आता है कि नहीं आता, तो चलिए बिठाते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही 5/2 मैंने लगाया, मैंने नॉर्मली सॉल्व किया है बच्चों, सॉल्व करके आंसर मेरा 0 आ रहा है। ये मैंने एलसीएम लिया है बच्चों इन सब का। अगर फ्रैक्शन आपको पता है सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उनके डीआर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेते, एलसीएम लेकर नॉर्मली करा मैंने सॉल्व, 0 आ गया आंसर। इसका मतलब इस वैल्यू से फैक्टर बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, सबसे पहले जो इधर 2 डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा है कुछ,
ये 2 इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू 5 हो गया। ये यहाँ पर प्लस का 5 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो बच्चों ये हमारा लास्ट फैक्टर है 2x माइनस का 5। आप लोग देख सकते हो 4 फैक्टर निकाल दिए। तो बच्चों याद रखना, अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर पे यहाँ पर कोई नंबर आ जाए 1 को छोड़कर, तो उनमें हमें ध्यान रखना है जिस फैक्टर से आंसर नहीं निकलेगा उस फैक्टर को और हम मॉडिफाई करके निकालेंगे यहाँ पर। जैसे 5 से नहीं निकल रहा था, मैंने इधर 2 रखा और फिर यहाँ से आ गया और यहीं पे रखते वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में है और हमने अपने पॉलिनोमियल को देख लिया। इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, मतलब इसके 3 फैक्टर होंगे और 3 फैक्टर वालों को बच्चों ट्रायल मेथड से ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम दोनों मेथड सीखेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए, जो जिसको पसंद हो वो उसको यूज करें। तो मैं इसको करूंगा, मैं 3 वालों को ना हमेशा ट्रायल से करूंगा, बाय ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड। सबसे पहले तो आपको पता है आपको अपनी कांस्टेंट टर्म पकड़नी है, इसके फैक्टर लिखने। अरे फैक्टर क्या होंगे इसके? फैक्टर ऑफ 1 का फैक्टर तो बेचारा 1 ही, 1 तो 1 के टेबल में आता है और किसी के नहीं आता, तो कोई बात नहीं। चलिए पहला स्टेप होता है इस वैल्यू को बिठाकर चेक करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, अपने पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जहां पर x है वहां मन लगा दें। देखते हैं बच्चों, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 2 बार करेंगे 1 आएगा। माइनस प्लस माइनस 3 1 3, 3 1 3, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 प्लस का। ध्यान से देखो, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, आंसर आ गया जी। बच्चों यहाँ से हमें फैक्टर मिल गया, ध्यान से देखना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो बिल्कुल उसी ऊपर ही आ गया। बच्चों यहाँ से हमें इस वाली वैल्यू से फैक्टर मिल गया और आपको पता फैक्टर है क्या, मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहला फैक्टर मिल गया, यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये बच्चों ट्रायल मेथड है, तो पहले तो वैल्यू बिठाकर हम कोई भी एक फैक्टर निकालते। निकल गया x माइनस 1, अब इस फैक्टर को इससे डिवाइड करें। ये हमारा ट्रायल मेथड के जरिए आने चाहिए दोनों। अब बच्चों हम डिवाइड करने वाले हैं, ध्यान से देखना। x माइनस 1 यहाँ रख दिया जो हमारा एक फैक्टर निकला है, और ये रहा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला है फैक्टर है, क्या है बच्चों फैक्टर, और इस वाले पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो नीचे रिमाइंडर में क्या आएगा 0, देख लेते करके 0 यहाँ चाहिए। ठीक है, हम अपने डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, 1 3 3, सेम लाना होता है ना। x की पावर 1 में x की पावर 2 करा, x की पावर 3 आता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस। अब जो हमारे x के साथ वाला दिख रहा है ना आपको -1, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 1 अगर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आंसर माइनस का 3x स्क्वायर, और मैंने उसी को उसी के नीचे रखा है। अब रूल जानते होंगे आप, नीचे वालों के साइन हो जाते हैं चेंज। बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, इन्हें सॉल्व करोगे आएगा 2x स्क्वायर, और बाकी ये तो नीचे उतरेंगे, माइनस का 3x और प्लस का 1। ठीक है, दोबारा से देखते हैं अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म। यहाँ 1 है, 1 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। x की पावर 1 में x की पावर 1 करेंगे तभी होगा x की पावर 2। यहाँ प्लस है तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस। अब जो इसके बगल वाला -1 है वो 2x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 1 2x से होगा तो आएगा माइनस का 2x। नीचे वालों के साइन चेंज करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, ये आ गया माइनस का x और ये आ गया प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब दोबारा से अपने डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म। x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x ही आ जाए, सेम लाना है तो 1 करेंगे, सेम आ गया।
यहां पर माइनस का साइन है तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। अब ये जो माइनस का 1 है ना, इसके बगल वाला, ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 क्या होता है, प्लस का 1। देखो कट गया ना, नीचे वाले एकदम सेम आ जाते, पता चल जाता कट जाएगा, और आंसर आ गया यहाँ पर ठीक है बच्चों। तो दूसरे मेथड में हम ये करते हैं, देखो ट्रायल मेथड को समझो। पहले तो वही सेम, अपने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकाले, इन वैल्यूज को यहाँ बिठाते हैं, कोई भी किसी भी वैल्यू से हमारा एक फैक्टर आ जाए, बस एक, उस एक फैक्टर को इससे डिवाइड करते हैं। दूसरे मेथड में देखो, दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आ रहा है ना बेटा, ये जो क्वोशिएंट आ रहा है, हमें इस क्वोशिएंट को पकड़ना है इसका। अब मैं तीसरा मेथड करूंगा, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तीसरा मेथड करेंगे। बच्चों आप देख सकते हो मैंने क्वोशिएंट को उतार दिया तीसरे स्टेप में। अब मैं इसे फैक्टराइज करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूंगा, देखो क्वाड्रेटिक है ना, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसे MST से करते हैं, बाय MST। एक चीज मेरे सारे प्यारे बच्चों, एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है तभी ट्रायल मेथड लगता है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर है। अगर गलती से हमारा पॉलिनोमियल दे रखा जिसके 2 है पावर, तो MST से सॉल्व करोगे। और अगर 3 से ज्यादा है तो वही अपना नॉर्मल फैक्टर्स निकाले, कांस्टेंट टर्म के एक करके बिठाया और निकाला, ठीक है। MST में क्या होता है, हम एक बॉक्स बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, शुरुआत वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ऊपर रखते हैं, ठीक है। और यहां कोई साइन वन नहीं लगाना, बीच वाले नंबर को, उसके वेरिएबल को, उसके साइन को नीचे उतार दिया, प्लस का 2x देखो बीच वाले। अब हमें कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाए 3, और इन्हीं 2 नंबर को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो 2 आ जाए। जैसे मेरे को ऐसे 2 नंबर पता है, जैसे 3 1 3 आ गया बच्चों। ये वो 2 नंबर है जिन 2 नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों 3 आएगा, और इन्हीं 2 नंबर को अगर मैं घटा दूं, मतलब माइनस करूं, तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। जब 3 है तो 3 का 3 नीचे आ गया, 1 है यहाँ 1 आ गया। यहाँ पर x लगाना तो x मैंने इसको भी दे दिया, x मैंने इसको भी दे दिया, ध्यान से देखना बच्चों। अब आपको पता है हमारा जो यहाँ पर आंसर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर प्लस का साइन है, तो जो इन दोनों में से बड़ा होता है ना, उसको देते हैं इसका साइन, दे दिया इसका साइन। अब मुझे इन दोनों को घटाना है, तभी तो 2x आएगा, और घटाने के लिए मैं इसको साइन कौन सा दूं, माइनस का, क्योंकि अगर मैं प्लस का दूंगा फिर तो ये जुड़ेंगे, और जुड़कर थोड़ी आएगा 2x, इसके साइन जो होगा दूसरा वाला हम देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब दोबारा करते हैं स्टार्ट इसे। शुरुआत वाली टर्म को लिख दिया मैंने एज इट इज, लास्ट वाली टर्म को मैंने लिख दिया एज इट इज, इस बीच में जो 2x है ना, इसकी जगह पर ये लिख दिया, देखो